CAPF-AC 2022 में अब आपके पास 11 वीक्स बच रहे हैं। तो अब जो भी कैंडिडेट्स हैं इन द सेंस कि जो सीरियसनेस में हैं, जिनको लगता है कि हम कर सकते हैं, तो अब टेस्ट देना शुरू करो प्रॉपर तरीका से, रेगुलर रूप से। अब फॉर एग्जांपल हमने आपको टोटल 13 टेस्ट के लिए बताया है। तो 13 टेस्ट में 8 टेस्ट हम ऑलरेडी कंडक्ट करवा चुके हैं। ये आपका कल जो है यानी कि 22 मई को टेस्ट नंबर 9 आपका एक्टिवेट हो जाएगा, टेस्ट नंबर 9 आपका मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट हैं फॉर एग्जांपल कि सर सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे तब लिखेंगे तब लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं हमेशा बोलता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनका 3 इयर्स में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा। यूपीएससी इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट इज अबाउट एवरेज प्लस। ऑलवेज रिमेंबर, नो कैंडिडेट इज गेटिंग परफेक्ट मार्क, बट स्टिल दे आर गेटिंग सिलेक्टेड। और बहुत सारे कैंडिडेट अच्छे रैंक से होते हैं। तो अब आप एटलीस्ट इवन फॉर एग्जांपल 13 टेस्ट हम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो अब कोई वन अभी स्टार्ट करता है, एवरी वीक 1 टेस्ट लिखते हैं, तब भी आप टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो आप एटलीस्ट कुछ टेस्ट लिखो, और अर्लियर यू राइट बेटर इट विल बी। आपको एक टेस्ट लिखना है, आप एक ही टेस्ट लिखो। 2 टेस्ट लिखना है, 2 ही टेस्ट लिखो। लेकिन टेस्ट को लिखो ताकि पता चले कि हम कहाँ हैं। जो पहले वो जो कहते हैं ना, अर्ली वर्ड्स गेट्स द बॉम्ब। तो आप अर्ली जितना भी अवेयर होगे, जितनी चीजों को जानोगे, उस चीजों को करोगे। एक चीज मैं देखता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। मैं किसी को भी कैंडिडेट को नहीं कहता हूं कि यस वो सही नहीं है। मैं बस इन जनरल देखता हूं कि कैंडिडेट बोलते हैं यस सर टेस्ट लिखने के लिए तैयार हैं। फिर मैं बोलता हूं कि पे करना पड़ेगा, तो बोलते हैं ठीक है सर 2 दिन में। और 2 महीने में भी एक्टिव फिर नहीं होते हैं मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट का। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, दैट्स फाइन, उनकी अपनी चॉइस है। यदि आपको लगता है, मैं तो हमेशा बोलता हूं ना कि यदि आपके कोई भी फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सीनियर, जूनियर, व्हाट्सोएवर, यदि आपको प्रॉपर फीडबैक देने के लिए तैयार हैं, तो आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि कोई नहीं है और आप सीरियस हो, आपको लगता है कि थोड़ा सा हम पुश करने पे हमें आ जाएगा, तो आपको करना चाहिए। आप लिखो एटलीस्ट। हमेशा मैं बोलता हूं कि बहुत सारे जो स्टेब्लिश्ड ऑथर हैं, वो भी जब लिखते हैं तो बहुत सारी चीजें, वो डायमेंशन जो कवर करते हैं, वो डायमेंशन उन्हें खुद पता नहीं चलता है। लॉट ऑफ पीपल आप देखोगे, हर जितने भी आप ये किसी भी बुक को लो, वेल स्टेब्लिश्ड ऑथर, इवन आप रामचंद्र गुहा को लो, या और जिस गोपाल कृष्ण गांधी को लो, और जो भी स्टेब्लिश्ड पर्सनालिटी हैं, उनके भी बुक को देखना कि उस बुक में लिखते हैं ना कि फॉर करेक्शन दिस दिस पीपल हेल्प, इस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने में, एडिट करने में इन लोगों ने हेल्प किया। क्यों? वो खुद कैपेबल हैं, 30 40 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद भी दूसरे को देते हैं। क्यों? इस वजह से नहीं कि वो नहीं जानते हैं। होता क्या है कि जब आप कुछ चीजों को लिखते हो तो आपको शायद गलती नहीं पता चलती है। हाँ, अब यदि इस एग्जाम में ऐसा नहीं है, परफेक्शन आपको चाहिए। इस एग्जाम में इफ you are able to recognize your mistakes, you are able to find out your mistakes, then you are already in league, you are already able to qualify, और आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा। यदि आप इस कंडीशन में हो कि पेपर 2 में जो आप लिखते हो, यदि आप अपनी गलती को पहचान सकते हो, आप अपनी गलती को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, उसको रेक्टिफाई करने का क्षमता है, तो आप ऑलरेडी क्वालिफाई करने के लिए एबल हो, एलिजिबल हो और क्लोज हो। ठीक है। लेकिन यदि लगता है कि नहीं, हम पूरी तरीके से चीजों से अवेयर नहीं है, पूरे तरीके से हम उतना हमें अवेयरनेस नहीं है, हम चीजों को सही से नहीं जान रहे हैं, तो आपको टेस्ट लिखना चाहिए। तो इवन इफ आप अब 1 टेस्ट भी लिखोगे और कहीं भी टेस्ट दो, टेस्ट अब आपको एटलीस्ट जिन लोगों ने जो दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम टेस्ट लंबे समय से जनवरी से ही 23 जनवरी से चला रहे हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट है टेस्ट देते हैं। जो टेस्ट अभी तक नहीं दे रहे हो, तो आप एटलीस्ट 1 टेस्ट दो। मैं ये तो कहता हूँ ना कि 1 दो, आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि यस ये फायदेमंद है, ये यूजफुल है, तो आप कंटिन्यू करो। अदरवाइज फिर आपके पास एन नंबर ऑफ विकल्प हैं। तो ये टेस्ट इन द सेंस कि हम ये आपके 9th नंबर, टेस्ट नंबर 9 पे पहुंच गए हैं। 8 ऑलरेडी हो चुका है। जिनको भी ऑब्वियसली है, जो फर्स्ट टाइम लिखना शुरू करेंगे, तो आपको शुरू वाले के टेस्ट से ये मिलेगा। और नेक्स्ट जो टेस्ट होगा, यानी कि जो 10th नंबर टेस्ट होगा, उसमें इस बीच में ऐसे क्या है, 1 वीक का गैप होता था, यानी कि एवरी 14 डेज पे टेस्ट होता था। लेकिन नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो 21 डेज में होगा। इस वजह से
कि जो एक्चुअल में ऐसे 5th ऑफ जून को होना चाहिए था, लेकिन 5th ऑफ जून को चूंकि सीएससी का प्री है, तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो सीएससी पे फोकस्ड हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इन द सेंस की 2 वीक्स का गैप रखा, अदरवाइज 1 वीक का गैप ये रख रहे थे, तो अदरवाइज इसमें 2 वीक्स का गैप है। तो जो भी कैंडिडेट जिस भी कंडीशन में है, अब फॉर एग्जांपल आप सिविल सर्विसेज का दे रहे हो, तो ऑलरेडी आप प्रिपेयर कर रहे हो, पेपर 1 आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, सीएससी यदि आप सीरियस रूप से दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, तो आप ऑलरेडी क्लोज में हो। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई कैंडिडेट जीरो से स्टार्ट कर रहा है, वो ऑलरेडी आप लेवल पे पहुंचे हुए हैं, जिनको लगता है कि थोड़ा सा हम पुश करें, थोड़ा सा फोकस अपना ये बढ़ाएं, तो हम कर सकते हैं। और अभी भी मैं मानता हूं कि ये एग्जाम लिटिल आपके लिए सही है, फेवरेबल है, यदि आप पूर्ण रूप से फोकस करते हैं तो। क्योंकि इसमें क्या है कि एक कंपोनेंट आपका फिजिकल भी है, मेडिकल भी है, बहुत सारे बहुत अच्छे कैंडिडेट होते हैं, एक्सेलेंट कैंडिडेट होते हैं, पता चला कि फिजिकल उनका स्टैंडर्ड पूरा नहीं हो रहा है, पता चला कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में वो रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर लॉन्ग जंप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर फॉर एग्जांपल उनका मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम हो गया जो कि बियॉन्ड देयर कंट्रोल है, तो स्टिल आपके पास अच्छा चांस है। और इस बार देखो सीट भी लास्ट 2 इयर्स के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो आप अपना प्रॉपर तरीका से फोकस रखो, कंटिन्यू टू बना करके रखो। जिनको भी लगता है कि यस हम क्लोज में है, वो अपना फोकस रखो, हमेशा लक्ष्य जो है, लक्ष्य की ओर अपनी निगाहें रखो कि हमें करना है, तो आप कर सकते हो। ओके, कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स आपके पास होता है, लगता है कि यस हमें ये डाउट्स है, देखो मैसेज आप करो, मैं मैसेज का हर कैंडिडेट का जो भी जेन्युइन मैसेज होता है मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। कुछ कैंडिडेट होते हैं कि एक्चुअल में डायरेक्ट फोन नंबर देखे और तुरंत कॉल कर देते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट यही है, अब फॉर एग्जांपल मैं किसी समय कॉपी किसी का चेक कर रहा हूँ, किसी समय मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, किसी समय मैं कुछ कंटेंट सर्च कर रहा हूँ कि वीडियो हमें बनाना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप थोड़ा सा पैसेंस रखो, किसी भी चीज के लिए मैं रिप्लाई करता हूँ। आपका मैसेज जो भी है, जेन्यून जो भी मैसेज है, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, चाहे आप फॉर्म फिलिंग के ड्यूरेशन में जो आपकी इशू हुई, या फिर जिनको इंटरव्यू के संबंध में, या फिर जिनको कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी जानकारी होती है, तो आप मैसेज करें, हम हमेशा आपको मैसेज करने के लिए मैसेज का रिप्लाई करते हैं। अब कॉल के लिए मैं प्लीज मना करता हूँ, क्योंकि हमारी भी कुछ मजबूरी है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखो। और टाइम पास होते देर नहीं लगता है, धीरे 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 करके टाइम ग्रेजुअली पास हो जाता है, तो आप जितना हो सके जल्दी स्टार्ट करो, पुश करो अपने आप को। कभी भी अभी भी हमारे पास 11 वीक्स हैं, तो हम लेट नहीं हुए हैं। हम अपने यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप गोल के नजदीक डेली मूव कर रहे हैं। यदि लगता है इम्प्रूवमेंट हो रहा, और यदि नहीं हो रहा है, तो आप उस चीज से किसी से प्रॉपर गाइडेंस लो। कोई भी वो हो सकते हैं कि जिनसे कि हाँ हम इस कंडीशन में हैं, तो सबसे पहले तो पता आपका चलना चाहिए ना। मैं किसी भी कैंडिडेट को बोलता हूँ कि पहले आप टेस्ट दोगे, तभी मैं आपको असेस कर पाऊंगा ना कि आप किस कंडीशन में हो, उसके बाद ही तो बता पाएंगे। वन साइज डज नॉट फिट एवरीवन। सब कैंडिडेट का एक ही चीज, एक ही तरीका नहीं हो सकता है ना। तो जब आप लिखोगे टेस्ट को, तब आपका पता चलेगा ना कि हाँ इस कंडीशन में हो, उसके बाद आपको क्या कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए। ओके, थैंक यू।